नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ओली से शनि दिन प्रदेश सभा में संबोधन किया जाए। शहीद राम वृक्ष यादव के स्मृति सभा में से सहभागी होबाक कार्यक्रम। जनता के भ्रमित करबाक चेष्टा नहीं कर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ओली की चेतावनी। मुलुकी फौजदारी ऐन के विषय में भ्रमित करबाक प्रयास भेल आरोप। सरकार पूर्ण रूप में सफल भेलाक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेलक दावी। एकौटा महत्वपूर्ण काज नहीं केने आरोप। भादो 1 गते से बीमारक इलाज नहीं करबाक कहैत चिकित्सक संघ से घोषणा कयल गेल। आंदोलन तत्काल के लिए स्थगित। इन संशोधन के आश्वासन भेटला से 15 दिन के लिए स्थगन। आ भारतक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 94 वर्षक उमेर में निधन। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शनि दिन प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के संबोधन करबाक कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। शनि दिन प्रधानमंत्री ओली संगे नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धनुषा आबि रहल छथि। माओवादी जनयुद्धक शुरुआते में शहादत प्राप्त केने शहीद राम वृक्ष यादव के स्मृति सभा के समेत दुनू शीर्ष नेता लोकनि संबोधन करबाक नेकपा धनुषा जनौलक अछि। शहीद यादव के गांव धनुषाक बनमझिया में संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल अछि। जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क नेता विश्वनाथ शाह, प्रधानमंत्री तथा पार्टी के अध्यक्ष ओली प्रदेश सभा के संबोधन केला के बाद दुनू गोटे नेता लोकनि बरमझियाक सभा में सहभागी होबाक बतौलनि। प्रचंड जी शायद नहीं जेता, हमरा वो रिपोर्ट तो नहीं है ओकर अब वही विषय में हमरा उसे जानकारी नहीं है। द्वारे कि हमरा लगे अब मुख्यमंत्री से ही चीज बोलने आवश्यक है। दूटा पार्टी के एकता केंद्र में घोषणा भेलो पर जिला स्तर में समस्या भ रहल समय एक ही बेर दुनू शीर्ष नेता सभक जनकपुर आगमन के विशेष रूप में लेल जेबाक नेता लोकनि बतौलनि। महत्व के साथ हम सब द्वारा लेने चाहिए कि एहि बेर पार्टी एकता के बाद पहली बार हमरा सबके देश के प्रधानमंत्री अध्यक्ष कॉमरेड केपी ओली और अध्यक्ष कॉमरेड प्रचंड दुनू आबि रहल छथि। पार्टी एकता के बाद इनका सबके पहले आगमन संयुक्त में भेला कारण एहि कार्यक्रम के बहुत भारी महत्व है। और शहीद कॉमरेड राम वृक्ष यादव के 24वें स्मृति दिवस के संदर्भ में उनका सबके जब उपस्थित विशेष महत्व रखे छे प्रदेश में। और यही कार्यक्रम के लागी हम सब काल्हि परसू हम सब कार्यदल के बैठक केने रही और काल्हि हम सब जैसे धनुषा के जैसे विशेष मास परिचालन के लिए बेरिया में सिरा के सब जिला के बैठक सब संपन्न हो चुके और करीब हम सब जैसे मिनिमम 20,000 मास परिचालन के हम सब निर्णय केने छी और ये कार्यक्रम के भव्य बनावे के योजना हमरा सबके। 2 नंबर प्रदेश स्तरीय स्मृति सभा में मार्च पास्ट आ स्वयंसेवक परिचालन का शक्ति प्रदर्शन कर के योजना समेत नेकपा के अछि। पत्रकार सम्मेलन में नेता लोकनि रामचंद्र झा, श्री प्रसाद शाह, रामचंद्र मंडल, राम सिंह यादव, झलकू यादव, योगनारायण यादव सहित तक सबके उपस्थिति छलनि। राष्ट्रीय सभा सांसद लोकनि बाढ़ आ भूस्खलन के चपेट में पड़ल जाजरकोट के तत्काल स्थलगत अवलोकन कर पीड़ित के राहत उपलब्ध कराबा सरकार संग मांग केलक अछि। जाजरकोट से प्रतिनिधित्व कैने राष्ट्रीय सभा के सदस्य द्वय काली बहादुर मल्ल आ भैरव सुंदर श्रेष्ठ जाजरकोट के विभिन्न स्थान में आयल बाढ़ आ भूस्खलन से भेरी नदी किछ समय घेरा गेला से बड़का प्राकृतिक विपद आयल कहैत एकर स्थलगत अवलोकन कर पीड़ित के राहत उपलब्ध कराबा सरकार संग मांग केलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के उच्चकार बैसार में विशेष समय लक बजैत जाजरकोट के सांसद मल्ल नलगाड़ नगरपालिका में आयल भूस्खलन से भेरी नदी बंद भेला से ओतऽ बहुते मात्रा में जमीन के क्षति भ स्थानीय विस्थापित होते आयल कहैत तत्काल उचित राहत के व्यवस्था कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। नलगाड़ नगरपालिका 12 र रुकुम जिल्ला को राहरी नगरपालिका बीच में पर्ने भेरी नदी में जाजरकोट जिल्ला को भूभाग तर्फ ठुलो पहिरो गयो। पहिरो यसरी गयो कि अध्यक्ष महोदय त्यो पूरा पहाडै भासिएर मतलब झरेर नदीमा पर्यो र त्यो नदी 2 मिनेटसम्म अवरोध भयो, थुनियो। त्यसको छाल र त्यसको ताल गोतामकोट रुकुम जिल्ला गोतामकोट तर्फको बगेना भन्ने ठाउँका बस्तीहरू पुरिए
कटेज बगायो, थुप्रै होटलहरू पनि बगायो, घर पनि बगायो, ठुलो क्षति भयो। त्यस्तै नदीको फेरि त्यो अर्को एङ्गलबाट त्यो जाजरकोटतर्फ जान्छ। जाजरकोटतर्फ र के अरे नलगाड नगरपालिकाका 12 नम्बर वार्डमा अनि त्यहाँ ठुलो भूभाग खुइलिन्छ र केही घरहरू त्यहाँबाट मतलब नदीमा आउँछन्, ठुलो क्षति भएको छ। त्यस्तै गरिकन विशेष गरी भयङ्कर अझ भयावह डरलाग्दो कुरा का छ भने अध्यक्ष महोदय, नलगाड नगरपालिकाको विगतको डाँडागाउँ र लहाँ गाविस अहिलेको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर वार्डमा पर्ने झोप्रा खोलामा हिजो राति परेको वर्षाको कारणले गएको पहिरोले नदी खोला थुनिँदै ठुलो हुँदै गएर त्यहाँका सम्पूर्ण खेतहरू झन्डै 60-70वटा घट्ट, 4वटा मतलब एउटा मिल अनि ट्रस ब्रिज लगायत 2टा ट्रस ब्रिज लगायतका ठुलो क्षति भएको छ र खेतहरूमा अब झन्डै हुर्किसक्यो खेतबालीमा। दोसर सांसद श्रेष्ठ से हो जाजरकोट के खहरे नदी में दहाक जान गंवाने उमेश शाही परिवार के उचित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करल। मितर मंगदिन जाजरकोट में नालगाड नगरपालिका स्थित वार्ड नंबर 2, 3, 6 आ 7 में आयल बाहिर भूस्खलन से ओत्तोका बस्ती जोखिम में पड़ल। सांसद लोकन वही क्षेत्र के स्थलगत अवलोकन के पीड़ित के तत्काल राहत की व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलकै। प्रधानमंत्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनता में भ्रम पसार के प्रयास नहीं कर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के चेतावनी दिलकै। प्रधानमंत्री ओली स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीति में आवश्यक हो नेपाली कांग्रेस के आह्वान कलन। ओ भादो 1 गते से लागू होने मुलुकी फौजदारी ऐन के विषय में भ्रमपूर्ण प्रचार कयल गेल कहित सचेत रहे हो सबके आग्रह कलन। प्रधानमंत्री ओली 1 वर्ष पहिने बनल ई ऐन में चिकित्सक सबके जन्म कैद सजाय देबाक व्यवस्था भेल कहिक बहुते भ्रमपूर्ण प्रचार भेला से एकर पाछा नहीं परसे हो पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के सचेत करौने छलन। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में हो सरकार गतिक संग आगा बढ़ल से हो दावी केने छलन। प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरौँ, स्वस्थ राजनीति गरौँ, झुटको खेती नगरौँ, भ्रम जनतामा नछरौँ, अन्यल र भ्रममा जनतालाई पार्ने चेष्टा नगरौँ, जनतालाई सचेत बनाएर सङ्गठित बनाएर देश निर्माणको काममा लागौँ। हामी विकास निर्माणका तमाम कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि दिने, लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध सहित अगाडि बढ्ने, गरिबहरूको खास गरी हेरचाह गर्ने, हेरविचार गर्ने र गरिबको जीवनस्तर उकास्ने ती कामहरूका साथ, ती नीतिका साथ, ती व्यवहारका साथ अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। धुमधाम हल्ला चलाएको छ, अनेक कानुन निर्माणको सम्बन्धमा हल्ला चलाएको छ। पोहोर नै बनिसकेको कानुन, अहिले लागू हुने कानुन पोहोरै बनिसक्यो, त्यस कानुनको सम्बन्धमा भ्रम फिजाउने कोसिस भइरहेको छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यापक छलफल भएर गत वर्षै पारित भएका कानुनहरू भ्रमपूर्ण ढङ्गले प्रचार गरिएको छ। अस्पतालमा उपचार गर्दा बिमारी मर्यो भने डाक्टरलाई जन्मकैद भन्ने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? कसैले त्यस्तो कानुन बनाउँछ? त्यस्तो कानुन संसदले पास गर्छ? त्यस्तो कानुन देशमा यत्रो छलफल भएर पारित भएको हुन सक्छ? त्यो भएकै छैन। 50 वर्षदेखि त्यही कुरा सधैँ छ, तर भ्रम फिजाउन खोजिएको छ। हरेक कुरा अत्यन्तै अन्यल फिजाउन खोजिएको छ। त्यसबाट सजग रहन म साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमंत्री ओली देश निर्माण अभियान में सहभागी होबे से हो नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह कलन। ओ सरकार तीव्रता संग विकास निर्माण के काज आगा बढ़ाउने दावी केने छला। हाम्रा उद्देश्य प्राप्तिको उडान तयार गर्दैछौँ, भर्दैछौँ। त्यो उडानमा साथीहरू सामेल हुनुभएको छ कि साथीहरूको पार्टी छनौट अत्यन्त राम्रो छ, निर्णय अत्यन्त राम्रो छ, यो पार्टी प्रवेश अत्यन्तै उचित छ। यसकारण कि उड्न त उड्ने हो, तर जसरी पनि उडेर हुँदैन। मौरीका साथ लागेर उड्यो भने फुलमा पुगिन्छ, झिँगाको साथमा लागेर उड्यो भने फोहोरको डुङ्गुरमा पुगिन्छ। उड्न त उड्ने नै हो, तपाईहरू उडान भर्नका लागि मौरीको साथमा लाग्नुहोस्। त्यसकारण निश्चित छ फुलकै थुमामा पुगिन्छ, फोहोरको डुङ्गुरमा पुगिँदैन। जो साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ
जुन उत्साहका साथ, जुन विश्वासका साथ, त्यो विश्वास तलमाथि हुँदैन। त्यो विश्वास अझ सुदृढ हुने ढङ्गले पार्टीले काम गर्छ। आजबाट पार्टी अलिक अगाडिभन्दा अहिले अलिक बलियो भएको छ, किनभने साथीहरू थपिनु भएको छ, युवाहरू थपिनु भएको छ, अनुभवी जनप्रतिनिधि भएर काम गरिसकेका साथीहरू थपिनु भएको छ। पार्टी अलिक बलियो भएको छ, अझै बलियो भएको छ, अझै सशक्त भएको छ, अझै गतिशील भएको छ, अझै युवाहरूको जोस जागर यसमा थपिएको छ। कार्यक्रम में नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी विकास आ समृद्धिक उडान लेबाक तैयारी कर रहल दावी कयलनि। वो पार्टी के तोड़बाक आ सरकार के कमजोर बनेबाक षड्यंत्र भ रहल दावी करैत वही के विफल बनबैत अगाडि बढ़बाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। आत्मविश्वास छ र प्रवेश गरिरहँदा पार्टीप्रति विश्वास छ। उडान भर्ने तयारीकै क्रममा भर्खर त्यसको चाँजो पाँजो मिलाउँदै गर्दा तपाईहरू चाहिँ यो आन्दोलनमा हाम्रो पार्टीमा जोडिन आउनु भएको छ। यसको महत्त्व दूरगामी छ। यो ओखलढुङ्गाको पार्टी र त्यहाँको जनताको लागि मात्रै होइन, सिङ्गै राष्ट्रकै निम्ति पनि एउटा सन्देश हो जो तपाईहरूले आज दिनुभएको छ। उपत्यकाका युवाहरूले र ओखलढुङ्गाका पुराना नेता राजनीतिक कर्मीहरूले जे सन्देश आज देशभरि प्रवाह भएको छ, एक थरी मान्छेहरू जसले हाम्रो कम्युनिस्ट एकतालाई, हाम्रो सरकारलाई र कमजोर पार्ने सपना देखेका छन् र उनीहरूले अनेक वितण्डाहरू पनि कुनै न कुनै रूपले मचाउने प्रयासहरू पनि गरेका छन्, ती सबैलाई एउटा गतिलो जवाब आज तपाईहरूको प्रवेशले दिएको छ। होइन, अबको नेपाल सामाजिक न्याय सहित आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढ्ने नेपाल हो र त्यो काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै हुन सक्दछ भनेर एकचोटि फेरि तपाईहरूले नेपाल र नेपाली जनताको अगाडि र विश्वको अगाडि पनि तपाईहरूले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस अर्थमा पनि तपाईहरू धन्यवाद। अध्यक्ष दाहाल पार्टी में विभिन्न किसिम के चुनौती रहल कहे तो वही के सामना कर आगा बढ़बाक सेहो बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सरकार पूर्णतः असफल भ गेल दावी कयलनि अछि। वरिष्ठ नेता पौडेल 6 महीना नहीं बितलो पर सरकार असफल सिद्ध भ चुकल दावी कयलनि अछि। वो सरकार एकोटा नीक काज कर नहीं सकल दावी कयलनि। वरिष्ठ नेता पौडेल सरकार से न्यायपालिका में सेहो हस्तक्षेप भेल कहित विरोध जनौलनि। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगारी जेहन जनता का आधारभूत विषय में सेहो सरकार गंभीर नहीं भेल हुनक आरोप छलनि। पार्टी के केंद्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में नेता पौडेल सरकार सरुवा बढ़वा में सेहो एकलौटी निर्णय लक सर्वसत्तावादी सोच देखाउने आरोप लगौलनि। ओ महंगाई बढ़ाक कर बढ़ेबाक लगायत के जनता विरोधी काज बाहेक सरकार और किछ कर नहीं सकल जानकारी करौलनि। 70 वर्षदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि केही कामहरू भएका थिए, तर अहिले आएर चाहिँ सम्पूर्ण रूपले राजनीतिक स्थिरता कायम भएको बेलामा, सम्पूर्ण रूपले सक्षम सरकार बनेको बेलामा, सम्पूर्ण रूपले निश्चिन्त भएर काम गर्न पाउने बेलामा पनि यो सरकारले गरेका कामहरू एउटा पनि उल्लेख्य छैनन्। मूल रूपमा यसको प्राथमिकता पनि निश्चित हुन सकेन। यो सरकार विल्डरनेसमा यो चाहिँ अन्यलमा हिँडेको देखिएको छ। देशलाई आवश्यकता पर्ने जुन कुराहरू हुन्, जस्तो गाउँ गाउँमा यो चाहिँ अहिले हामीले सुरुवात गरेका थियौँ 48 सालमा नै बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र अनि त्यसपछि रोजगार। अब यो कुरामा एक सरकार गम्भीर छँदै छैन र अहिले यो सरकारको बेकम्मापन चाहिँ देखा परिसकेको छ। एउटा पनि ठोस काम यसले देखाउन सकेको छैन। अहिले के मात्रै छ भन्दाखेरिमा कि चाहिँ यो आकाशिलो यो चाहिँ कर वृद्धि, आकाशिलो मूल्य वृद्धि र अनि अहिलेको भ्रष्टाचार र अनि यो सरकारको पक्षपाती व्यवहार एकैचोटि अलिकति डेमोक्रेटिक चाहिँ उच्च बढाएर एकैचोटि फालिदिने त्यस्तो किसिमको, नियुक्तिमा पनि त्यही किसिमको र प्रशासनमा जहाँसुकै न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर एकतर्फी एकलौटी एउटा चाहिँ शासन बिस्तारै चाहिँ
एउटा सर्वसत्तावादतिर जाने, यसको यो सर्वसत्तावादी यसको चरित्र, यी कुराहरू सामनेमा आएका छन्। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड सरकार प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित दीपक राज जोशी के स्वीकृत क स्वतंत्र न्यायपालिका पर गंभीर प्रहार के आरोप लगौलन। वो सरकार संवैधानिक तरीका से सत्ता कब्जा मार्ग में आगा बढ़ रहल दावी समेत केले छले। कम्युनिस्ट पार्टीले प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई र विधिको शासनलाई स्वीकारेका छैन, मनले स्वीकार गरेका छैन र उनीहरू संवैधानिक बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्ने दिशामै अग्रसर छन्। सत्ता कब्जा गर्न सक्छन् कि सक्दैन? मलाई लाग्छ सक्दैन। नसक्दै पनि यिनीहरू महेन्द्र पथ र ज्ञानेन्द्र पथमै छन्। त्यो कुरामा चाहिँ नेपाली कांग्रेस कन्फ्युज हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रस्तावित भएको प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा बोलाएर बारम्बार छलफल गर्नु, पार्टीका शीर्ष नेताहरूले छलफल गर्नु, भाववाला मन्त्रीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको निवासमा गएर छलफल गर्नु, त्यो बिल्कुलै अनुचित हो। र तपाईँलाई हामी चाहिँ गराउँछौँ भनिदिने, अनि त्यहाँबाट संसदीय सुनवाई समितिमा निर्णय गर्ने बेलामा तपाईँ अस्वीकृत हुनुभयो भनेर बेबुनियाद रूपमा अस्वीकृत गरिदिने, त्यो चाहिँ तपाईँलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको गम्भीर प्रभाव हो। कुनै व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भयो कि भएन भन्ने होइन। त्यही कारण उनीहरूले सुनियोजित रूपमा आफ्नो चाहिने बाटो अवलम्बन गरेकै छ। त्यही कारण हामीले पनि उनीहरूले जहाँनिर कमजोरी गरेका छ, खास गरेर जनतालाई हाम्रो पक्षमा तान्ने गरी हामीहरू जनतालाई विश्वासमा लिएरै अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक खाँड सरकार जनहित विरोधी काज में लगला से एकर विरुद्ध सशक्त रूप से आगा बढ़ से हो नेता तथा कार्यकर्ता के एकबद्ध होबा आह्वान करें। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद रौतहट में घूस सहित कर्मचारी पकड़ेबा क्रम जारी। नापिक अधिकृत धीरेन्द्र कुमार लाल 14,000 घूस सहित पकड़ायल। भादो 1 गते से बीमारक इलाज नहीं करवा कहे चिकित्सक संघ से घोषित आंदोलन तत्काल के लिए स्थगित। इन संशोधन के आश्वासन भेटला से 15 दिन के लिए स्थगित। भारतक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 94 वर्षक उमेर में निधन। पुनः स्वागत है न्यूज में। अन्य बाकी समाचार। आज नाग पंचमी घर के मूल के बार में नाग के तस्वीर साइट का पूजा का मनावल गेल। हरेक साल साउन शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी पाबन मनाल जाइत अछि। नागक तस्वीर सटला से साल भर घर में नाग, सांप आ बिच्छू लगायतक जीव दुख नहीं देव के संगे मेघ ठनका लगायत के प्राकृतिक भय से हो दूर होबाक धार्मिक विश्वास अछि। एहि अवसर में काठमांडू के नाग पोखर में महोत्सव आयोजना कयल गेल छल। महोत्सव में भक्तजन सभक पोखर के बीच में रहल नाग के पूजा आराधना कयल गेल छल। देश भर के नागदह कुंड लगायतक नाग स्थान सब में विशेष पूजा का नागक सम्मान के संगे दूध, अक्षत, दूभ आ रोटी चढ़ाओल जाइत अछि। नाग पूजाक प्रचलन वैदिक काले से शुरू भेल अछि। एम्हर जनकपुर धामक विभिन्न स्थान सब पर समेत नाग देवताक पूजाक लेल श्रद्धालु सभक भीड़ भाड़ लागल छल। जनकपुर धामक बिसहरा चौक स्थित बिसहरा मंदिर में नाग देवताक पूजा पाठ के लेल श्रद्धालु सबके भीड़ भाड़ देखल गेल छल। स्थानीयवासी बिसहरा मंदिर आ बिसहरा पोखर के समेत धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास कर प्रदेश आ स्थानीय सरकार के आग्रह कलन। नाग पंचमी एक गाँव है कम से कम परसा, वीरगंज, काठमांडू अपने के कटारी के आदमी आल है, सिंदरी के आदमी आल है, मनता कहें नाग देवता एकदम साक्षाते के रूप में छथिन। हिनका ऐसे जब पूजा कर जाए सब कहते कि हमरा फल भेटल, हाँ सब फल भेटल, सब कहते पूजा देख करे जैसे आत्मविश्वास सब है। टोला पड़ोसा सब जैसे तन मन से भीड़ को अपन चंदा उठा कर पैसा लग सबके अपन पूजा पाठ करना घट्टी बेसी कऽ लै छै। कहे के बाद में भगवान के कृपा से प्रात भी प्रसाद सब घरे घर बटाई है। एम्हर नागपंचमी के अवसर पर नागवंशी तमोली समाज कलश यात्रा के आयोजना केने छल। समाजक युवती महिला सभक उल्लेख्य सहभागिता रहल। कलश यात्रा जानकी मंदिर से शुरू भ नगर के विभिन्न चौक सब के परिक्रमा समेत केने छल।
जनकपुरधामक बिन्ही में एक महिला संग बलात्कार भेल घटना सार्वजनिक भेल अछि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 बिन्धीक 25 वर्षक महिला अपना संग मंगल दिन जबरदस्ती करनी भेल आइ सार्वजनिक केली अछि। जनकपुर विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र कर्मचारी महोत्तरी एक डाँडा गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के 41 वर्षक राम रोहित मंडल जबरदस्ती करनी केने पीड़ित महिलाक आरोप अछि। विद्युत जड़ान करबाक लेल ओतऽ पहुंचल मंडल बलात्कार केने पीड़ित महिला दाबी केली अछि। हमरा मीटर छोड़ा दिलाई तो वो कहल के हाँ से हम काम कह छाब लाग ओकरा में कह छाब लागे कह छियै सहते आ चाहे ओकरा कागज में बात करते आ बात केला के बाद में बात करते पैसा लेते से बात कह के तब ओकरा पैसा देते तब ओकरा मंगेल के घरवा में उड़ ले तो वो 4 गोरा रह 4 गोरा कागज में हम से 13,000 पे बात भेलै तो हम 10,000 पे ओकरा हम दिल्ली गेल के करी कहल से जे मीटर ठेक देते तैरी से हमरा से 3,000 रुपया हम दे देबे तो कल के होते तब फेन सब बात भ गेलै। सब बात भेला के बाद में तो सब गोरा चलि गेल अपन घरे चलि गेल हमहूँ चलि गेली घर से। जब वो रास्ता पर से फेन घूर कर ले रास्ता पर से फेन घूर कर ले तो फेन एगोरा घर आरू गेले एक घरा से फेन ओकरा घर से फेन दोसरा घरे गेल तो ओकरा घर चाय उड़ पीलकै बैठले उठले तो वो कहलकै कि हमरा खाना आदमी देलक पैसा वैसा देलक फरम देलक से मीटर बैठावे लगी तब हम अयली तो हमरा कहते कैसे इएह आदमी हमरा देलक तो हमरा कहलकै से हम देखा दे से कई मीटर बैठा तो हम कहल चल देखा दी तो हमरा कहलकै कई मीटर बैठा तो हम कहल 16 पर बैठाबे हम घर में नहीं देबे। हमारी घटना के दरखास्त धनुषा जिला प्रहरी दर्ता कर नहीं चाहने पीड़ित तथा पड़ोसी का आरोप छलन। वो सब घटना में संलग्न के पुलिस बचाव चाह रहल कहत आज जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में किछु देर धरना समेत देने छल। धनुषा प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया घटना के अनुसंधान भ रहल धारणा रखले छ। र हामी अहिले सबुत प्रमाण सङ्कलनको क्रममा छौँ। सबुत प्रमाण सङ्कलन भइसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ मुद्दा अभियोजन मुद्दाको चाहिँ अगाडि बढ्छ। होइन त्यस्तो होइन, मुद्दा दर्ता नभएको होइन, उहाँहरूको जाहेरी आएपछि हामीले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार हामीले अनुसन्धान गरिरहेको छौँ। एखन अनुसंधान भ रहल आ दरखास्त रवि दिन दर्ता करबाक पुलिस आश्वासन देने पीड़ित पक्ष जनौलक अछि। पर्सा बहुदर माई नगरपालिका 2 के 6 वर्षक आयोग शाह के हत्या परिवार के सदस्य सब मिलकर कहने पुलिस दावी केलक अछि। 31 गते स्थानीय पोखरी में मृत भेटल बालक शाह के हत्या परिवार के सदस्य सबसे भेल पुलिस के दावी अछि। शिवजी शाह के बेटा आयोगक हत्या हुनक दादा आ बड़की माय दुनू मिलकर कहने पुलिस के दावी अछि। हत्या अभियोग में पुलिस बहुदर माई वार्ड नंबर 2 बड़िया विता रहनिहार ताराचंद शाह आ रीता देवी शाह के पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान केलक अछि। हत्या कारण खुजल नहीं सकल अछि। 31 गते भिनसर खाना खाकर घर से निकलल आयोग 300 मीटर उत्तर दिस रहल मृत भेटल छल। पर्सा जिला अदालत के साउन 28 गते के आदेश से साउन 30 गते दुनू गोटे के पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक अछि। रौतहट के गौर में रहल नापी शाखा कार्यालय के अधिकृत धीरेन्द्र कुमार लाल सेवाग्राही से 14,000 घूस लेत काल अख्तियार पकड़लक अछि। नापी अधिकृत लाल सेवाग्राही संग अंशबंडा कित्ता काट के लेल घूस लेने आरोप में अख्तियारक हटौराक टोली ओकरा पकड़लक अछि। पाई लक एलाक बाद मात्र कित्ता काट हैत कहि कऽ लाल सेवाग्राही से घूस मांगने छल। सेवाग्राही से अख्तियार में सूचना देलाक बाद लाल के घूस लैत पकड़ल गेल अछि। पकड़ायल अधिकृत लाल कोनो काज अथवा कित्ता काट केनाई से पहिने पाई मंगैत आयल सेवाग्राही सब जनौलक अछि। वर्षा के कारण सप्तरीक विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित करीब 25 परिवार के बस्ती डुबान में पड़ल अछि। वर्षाक पानि निकास नहीं होबा पौलासँ सामान्य वर्षा से सेहो ई बस्ती डुबान में पड़ जाइत अछि। चारू दिस बरसात के पानी से घेरौला से पीड़ित परिवार के घर बाहर निकल आवाजाही कर समेत समस्या भ रहल अछि। एहि बीच प्रभावित बस्ती के विष्णुपुर गाउँपालिका के अध्यक्ष इलाम्बर यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंजीत जंग अधिकारी, वार्ड अध्यक्ष राम कुमार राय लगायत तक के टोली से निरीक्षण कयल गेल छल। संघीय संसद विकास तथा प्रविधि समिति राष्ट्रीय प्राथमिकता का आयोजना के निर्माण कार्य के तीव्रता देव सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति के उच्चका सिंहदरबार में बैसल बैसार राष्ट्रीय प्राथमिकता के आयोजना सबके काज में तीव्रता देव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। भौतिक पूर्वाधार काज गति नहीं लेला से वही के तीव्रता देव सरकार के निर्देशन देने समिति के ज्येष्ठ सदस्य जीप छिरिंग लामा जानकारी दिलनि अछि।
तहिना समिति पूर्वाधार निर्माण के काज के आगा बढ़ावा सम्बद्ध निकाय बीच समन्वय के लेल कार्यक्षेत्र प्रष्ट ढंग से तोक देव सेहो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन देने छलैन। समिति के दोसर सदस्य दुर्गा पौडेल भौतिक पूर्वाधार आ यातायात क्षेत्र के विकास के लेल गुरु योजना बनाकर आगा बढ़ सरकार के सचेत करौने छलैन। बैसार में मंत्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ स्वयं विकास निर्माण के काज के व्यवस्थित बनाव प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ अगिलका वैशाख भीतर काठमाडौँ उपत्यका संपूर्ण सड़क के उचित व्यवस्थापन करबाक घोषणा कयलनि छ। मंत्री महासेठ पहुनका सरकारक कमी कमजोरी के कारण काठमाडौँ उपत्यका सड़क के अवस्था अस्त व्यस्त बनित गेल दावी समेत कयलनि छ। ओ वर्तमान सरकार गठन भेला एम्हर काठमाडौँ के सड़क में सुधार आयल कहैत अगिलका वैशाख भित्रे खदिया भरि कऽ पिच करबाक घोषणा कयलनि छ। संघीय संसद विकास तथा प्रविधि समिति का उसका बैसार में समिति के सदस्य से उठाउने प्रश्न के जवाब देते मंत्री महासेठ मेलम्ची खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन के कारण से हो काठमाडौँ सड़क के उचित व्यवस्थापन में समस्या आयल स्पष्टीकरण दिलन। स्थानीय तह यो हामी सरकार बनाइकन करिब 5 किलोमिटर पिच त गरेका छौं पार्ट वाइज। जुन पार्ट वाइज गर्न पछि हामीले नि रोक दिएको हो। एक तिरबाट कम्प्लिट गर्दै आउने 200 मिटर यहाँ 500 मिटर यहाँ 300 मिटर यहाँ त्यस्तो नगर्ने, त्यो गर्नु नगर्नु बराबर हुन्छ। त त्यो कारणले अहिले त्यहाँ पनि हामीले 12-15 गते भित्रमा 12 गते भनौं न त्यो जति खाल्डा खुल्डीहरू छ त्यो सब पुर्ने र ढिलोमा चैत वैशाख भित्र सम्पूर्ण सडक त्योभन्दा पहिले मैले भन्दैछु कार्तिक पनि मेरो टार्गेट हो, तर चैत वैशाख भन्दा यो सडक उता जाँदैन। म मान्यजीहरूलाई आश्वासन दिन चाहन्छु। नागढुङ्गा र कलङ्की पनि ढिलोमा चैत वैशाख भित्र हामी पिच रोड नै गर्छौं, ब्ल्याक टप नै गर्छौं। र मंत्री महासेठ पूर्वाधार निर्माण काज के आगा बढ़ावा एन में समस्या देखल गेल कहत वही में सुधार कर सेहो सरकार से एन संशोधन के काज में आगा बढ़ पड़ल बतौलन। मंत्री महासेठ बरसात के समय के कारण सेहो सड़क के उचित व्यवस्थापन के काज आगा बढ़ कठिनाई भर रहल धारणा रखने छलैन। नेपाल चिकित्सक संघ भादो 1 गते से बीमार के इलाज नहीं करबाक आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित कयलक अछि। नेपाल चिकित्सक संघ आई काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का भादो 1 गते से बीमार सबके इलाज नहीं करबाक घोषित आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित कयल गेल जानकारी करौलक अछि। सरकार लागू कर लागल मुलुकी अपराध संहिता चिकित्सक सब के कैद सहितक दंड सजाय के व्यवस्था केने विरोध में संघ बीमार के नहीं जचबाक सहितक आंदोलन कार्यक्रम घोषणा केने छल। सरकार 15 दिन भीतर से हो अपना सभक मांग अनुसार संहिता संशोधन नहीं केला पर बीमार के इलाज नहीं करबाक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ जानकारी दिलन। संघ चिकित्सक सबके लापरवाही से बीमारक मृत्यु भेला पर 5 वर्ष धरि कैद सजाय हेबाक व्यवस्था संशोधन कऽ लापरवाही भेल नहीं भेल पुष्टि कर जांच समिति बनाओल जेबाक व्यवस्था कर ओ सब मांग केलनि अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालय संघ के मांग अनुसार एन संशोधन करबाक प्रतिबद्धता जनौला के बाद चिकित्सक सब आंदोलन 15 दिन घुसकाओल गेल दावी केलक अछि। यद्यपि ओ सब मेडिकल काउंसिल के अपन एप्रोन बुझा देत। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली पदभार ग्रहण केलनि अछि। नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली आई सिंहदरबार स्थित कार्यकक्ष में पहुंचकर पदभार ग्रहण केलनि अछि। एहि अवसर में प्राधिकरणक सचिव अर्जुन कुमार कार्की लगायत कर्मचारी सब हुनका स्वागत केने छलनि। तत्कालीन माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेतृत्वक सरकार के बेर में हुनका असक्षम कहि कऽ बर्खास्त कयल गेल छल। पदभार ग्रहण केला के बाद नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली तोकल गेल समय भित्रे पुनर्निर्माण काज के संपन्न हेबाक लक्ष्य स्पष्ट कार्य योजना बना कऽ आगाड़ी बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। ओ समय के काजक समीक्षा प्राधिकरण के लेल चुनौती सामना सेहो कर आवश्यक कार्य योजना बनाओल जेबाक धारणा रखने अछि। लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने छौँ। विगतमा निर्देशक समितिहरू समेत पास समितिमा समेत छलफल र परामर्श चाहिँ काम अगाडि बढाएर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना जुन योजना छ छिटै पुनरावलोकन गर्नेछौँ। हाम्रा कति काम बाँकी कामहरू त्यसलाई सम्पन्न गर्ने त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना चाहिँ हामी त्यसको साथसाथै अहिले मलाई निश्चित रूपमा चाहिँ बाहिर रहेका पुनर्निर्माणसँग विभिन्न गरी चाहिँ त्यसलाई
के छ समयमा त्यसलाई अपडेट हुने खालको गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो त हामीलाई चाहिँ वित्तीय हिसाब त्यसको अब भारतक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 94 वर्षक उमेर में निधन भ गेल अछि। हुनक स्थानीय समय अनुसार आई साँझ में 5:05 में निधन भेल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। निष्ठावान राजनीतिज्ञ के परिचय बनाउने वाजपेयी के किडनी, छाती आ पिसाब संबंधी समस्या देखल गेला के बाद बीतल 11 जून में नया दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। सन 2009 में हार्ट अटैक भेला के बाद स्वास्थ्य के कारण वाजपेयी सक्रिय राजनीति आ सार्वजनिक कार्यक्रम सबसे दूर रहैत आबि रहल छलनि। भारतक इतिहास में प्रधानमंत्री के 5 वर्षक कार्यकाल पूरा केनिहार वाजपेयी एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता छलथि। ओ 1999 से 2004 धरि के कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न केने छलथि। दू बेर भारतक प्रधानमंत्री बन सफल भेल वाजपेयी भद्र आ शालीन राजनीतिज्ञ के रूप में चिन्हल जाइत अछि। एक बेर ओ 13 दिन के लेल समेत भारतक प्रधानमंत्री बन सफल भेलनि आ 3 बेर प्रधानमंत्री बनलनि। वाजपेयी सन 1977 में परराष्ट्र मंत्री के रूप में आ दोसर बेर सन 2002 में 11हम सार्क सम्मेलन के अवसर में प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल के औपचारिक भ्रमण केने छलथि। सन 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मल वाजपेयी राजनीतिक जीवन सन 1942 में तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्धक भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू भेल छल। अफगानिस्तानक काबुल स्थित एक शैक्षिक केंद्र में बम विस्फोट भेला से 48 गोटे के मृत्यु भेल तऽ 67 गोटे घायल भेल छनि। पुलिस के अनुसार ओहि शैक्षिक केंद्र में पढ़ाई भ रहल समय आत्मघाती हमलावर प्रवेश कर बम विस्फोट करौने छल। विस्फोट में पड़ कऽ मृत्यु होबय वाला में अधिकांश युवा युवती सब रहल अछि। तहिना उत्तरी राज्य बाघलान में कयल गेल आक्रमण में पड़ कऽ 35 सैनिक आ 9 पुलिस के मृत्यु भेल अछि। तालिबान शिया सभक बाहुल्यता रहल एहि क्षेत्र में भेल घटना में अपन हाथ नहीं रहल जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर। प्रधानमंत्री ओली से शनि दिन प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में संबोधन किया जायत। शहीद रामवृक्ष यादव के स्मृति सभा में ओली सहित प्रचंड समेत सहभागी भेल। जनता के भ्रमित करबाक चेष्टा नहीं कर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ओली के चेतावनी। मुलुक की फौजदारी आइन के विषय में भ्रमित करबाक प्रयास भेल आरोप। सरकार पूर्ण रूप में सफल भ गेल कांग्रेसक वरिष्ठ नेता पौडेल के दावी। एकोटा महत्वपूर्ण काज नहीं कर सकल आरोप। भादो 1 गते से बीमार के इलाज नहीं करबाक कहैत चिकित्सक संघ से घोषित आंदोलन तत्काल के लेल स्थगित। इन संशोधन के आश्वासन भेटला से 15 दिन के लेल आंदोलन स्थगित। आ भारतक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 94 वर्षक उमेर में निधन। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।